नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी मार्केट गुरु के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है और इसको समझना, इसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट फर्स्ट है। ज़्यादा वक्त जाए किए बिना हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं और चलिए सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको कैंडल के ऊपर ही। एक्चुअल में आपको स्क्रीन पर दो कैंडल दिख रही होगी, एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, एक ग्रीन कैंडल है और दूसरी रेड कैंडल है। दो प्रकार की कैंडल आपने मार्केट में अक्सर देखी होगी। जब भी आप ट्रेडिंग चार्ट कोई देखते हैं तो चार्ट में आपको दो प्रकार की कैंडल दिखती है, रेड और ग्रीन। कई बार रेड कंटिन्यू चलती है, कई बार ग्रीन कंटिन्यू चलती है। अब इस कैंडल को समझना ज़रूरी क्यों है, देखिए एक कैंडल आपके सामने बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल है। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रीन कैंडल हमेशा बुलिश होती है, मतलब ये जो शेयर है उसके प्राइस बढ़ने को बताती है कि शेयर का जो प्राइस है वो कंटिन्यू अप साइड में मूव कर रहा है, तो वो उसे बोलते हैं ग्रीन कैंडल या बुलिश बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। और जो रेड कैंडल होती है वो शेयर के प्राइस गिरने का संकेत होती है कि शेयर का जो प्राइस है वो गिर रहा है, और इसे बोलते हैं बियरिश। क्या बोलते हैं? बियरिश कैंडल। समझ गए? अब इस कैंडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए इस कैंडल में आपको चार हिस्से दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कैंडल की मैं बात करता हूँ तो कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक बनी हुई है। अब पार्ट बाय पार्ट समझते हैं कि इस कैंडल का क्या है। आप सब लोगों को पहले तो मैं बता दूँ कि जो कैंडल का ये पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है बॉडी। ये क्या है? बॉडी है। और जो ऊपर और नीचे जो ये छोटी सी स्टिक जैसा दिख रही है, इसको बोलते हैं शेडो। क्या बोलते हैं? शेडो। शेडो का मतलब होता है छाया, छाया जिसे कह सकते हैं। चलिए मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझा देता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे आप किसी प्राइस को लेते हो तो यहाँ पे किसी शेयर का क्या है, प्राइस क्या होता है? ओपन होता है। शेयर की ओपनिंग कहाँ पे हुई है? इस लेवल पे हुई है। और ये क्या संकेत बता रहा है आपको कि शेयर की क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। तो फिर ये अप और डाउन के अंदर क्या है, ये बताती है कि शेयर उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जैसे आपने अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखी है तो उस 5 मिनट के अंदर शेयर का प्राइस जो है वो अधिकतम नीचे की तरफ कितना गया था, और ये हमें बताती है कि शेयर का प्राइस अधिकतम ऊपर कितना गया था। चलिए समझते हैं। मान लीजिए शेयर का प्राइस जो है वो 10:15 पे ओपन कितने पे होता है? 100 पे, और 10:20 पे क्लोज कितने पे हो जाता है? 120 पे। ये चीज़ समझ गए? इसे तो बोलते हैं बॉडी। अब इस जो पर्टिकुलर जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ये शेयर जो है वो अधिकतम नीचे तक जाके आया 95 तक, और इसने अधिकतम जो है वो प्राप्त किए हैं 125 नंबर तक। मतलब जो शेयर की मूवमेंट रही वो 95 से लेकर 125 तक रही, 95 से लेकर 125 तक। लेकिन जो मेन इसकी बॉडी है वो कितने तक बनी? 100 से लेकर 120 पे। मतलब 100 पे ओपन हुई और शेयर का प्राइस 20 रुपये बढ़कर 120 पे शेयर क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो ये होती है ग्रीन कैंडल। अब इसी प्रकार हम रेड को समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर ग्रीन कैंडल में ये था ओपनिंग प्राइस, ये क्या था? ओपन प्राइस, और ये था क्लोज प्राइस। तो आप देख सकते हैं जहां ओपन हुआ उससे हाई लेवल के अंदर जाके बंद हुआ है। लेकिन रेड कैंडल में ये बिल्कुल विपरीत होता है। कैसे होता है? देखो रेड कैंडल में आप इस लेवल को क्या मानते हो? ओपन। शेयर का प्राइस मान लेते हैं 120 पे क्या हुआ है? ओपन हुआ है। इस लेवल को जो हम मानते हैं वो मानते हैं क्लोज। शेयर कहाँ पे बंद हुआ? 100 पे। तो जिसकी रेट 120 थी वो गिरते गिरते कहाँ पे बंद हुआ? 100 पे जाके बंद हुआ। तो 20 रुपये इसकी प्राइस गिर गई। अब ये क्या था? इस दौरान इस पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जाके आया कितने? 125 तक, और लो इसने कितना लगाया था? 95। लेकिन क्लोज कितने पे हुआ था? ये 100 के ऊपर। अब आप समझ गए? तो जो मेन पार्ट है, मेन चीज़ ये होती है इसकी बॉडी। मेन पावरफुल जो चीज़ है कि शेयर का जो सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला है वो किसके अंदर मिलता है? इसी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। देखो अगर आपको वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लग रही है और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके आप लोग ज़रूर जाएँ। चलिए इसको मैं आपको ग्राफ पे समझा देता हूँ डायरेक्ट कैंडल के हिसाब से। चलिए ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दो प्रकार की, जैसा मैंने आपको पहले बताया था उसी प्रकार की दो कैंडल दिखाई दे रही है। ग्रीन भी दिखाई दे रही है, रेड भी दिखाई दे रही है। आपको मैंने पहले भी बता दिया ये चीज़ क्या कहलाती है? इसकी रियल बॉडी कहलाती है। इसको आप अपर विक या अपर शेडो भी बोल सकते हो, विक या शेडो इसको बोलते हैं हम। ये मैंने आपको बताया था क्लोज प्राइस। जो ग्रीन कैंडल है उसमें ओपन प्राइस कम रहता है और क्लोज प्राइस क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ये इसने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हाई प्राइस जो इसने किया था, और ये होता है लो प्राइस।
उसी प्रकार रेड कैंडल के अंदर सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, विपरीत होती है। इसका ओपन प्राइस ज़्यादा रहता है और क्लोज वो उससे कम प्राइस पे जाके क्या होता है, क्लोज होता है। और ये इसका लो हो गया और ये इसका क्या हो गया, हाई प्राइस हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक नॉर्मल कैंडल के बारे में सारी जानकारी समझ चुके होंगे। चलिए इसको हम ग्राफ पे देखते हैं और आप भी जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में लाइव ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आप इसे कैसे देखते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ और मैं आपसे बात करता हूँ, मान लीजिए इस कैंडल की, ये जो बड़ी सी कैंडल है इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो आप सब लोग क्या मानते हैं कि इसका जो है वो ओपन प्राइस कहाँ पे होगा। ये जो ग्रीन कैंडल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका ओपन प्राइस क्या होगा। तो आपको पता है कि जो भी ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपन क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। तो इसकी ओपन हम मान सकते हैं लगभग 41,500 पे। देख सकते हो आप, सामने आपके लिखा है 41,500। क्लोज कहाँ पे हुई है, ये क्लोज आप देख सकते हो 41,710 मान सकते हो, 710 पे। लेकिन इस दौरान इसने लो भी जो है नीचे की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ, मतलब लो जो बनाया इसने वो आप मान सकते हो कि 41,490 तक का मान सकते हो, है कि नहीं नीचे। और ऊपर जो है इसका हाई लेवल कितना मान सकते हो, 41,715 तक मान सकते हो। ये एक नॉर्मल कैंडल होती है। जैसे इस कैंडल को ले लेते हैं। अब इस कैंडल में क्या है कि प्राइस की जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पे हुई है और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। तो ये किस चीज़ का संकेत दे रहा है कि मार्केट में शेयर की जो प्राइस वैल्यू है वो घट रही है। और आप देखोगे जब एक बार मार्केट की जो प्राइस वैल्यू घटती है किसी शेयर की, तो वो कंटिन्यू गिरने का ही संकेत देती है। ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि कौन सी कैंडल आपको किस प्रकार का संकेत देती है। हमने अभी केवल एक नॉर्मल जानकारी आपको कैंडल के बारे में दी है। अगले वीडियो के अंदर, जो आने वाले वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कौन सी कैंडल किस प्रकार की होती है, डोजी कैंडल क्या होती है, हैमर कैंडल क्या होती है, मॉर्निंग स्टार क्या होती है, बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, हरामी कैंडल, बहुत सारी कैंडल होती है। उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। आपका यही प्यार हमें चाहिए। थैंक यू।